हे एवरीवन, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको भाषा के बारे में अच्छे से बताया है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बोला था कि मेरा अगले वाला जो वीडियो होगा वो भाषा अर्जन पे होगा, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी कि भाषा आहरण। तो आइए हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है মানুহৰ ভাষা আহৰণ জন্মগত ক্ষমতা আছে, যাৰ সহায়ত মানুহে কথা বতৰা আৰু ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকে। স্বাভাৱিকভাৱে কোনো বিষয়ে প্ৰচেষ্টা নকৰাকৈ। এই স্বাভাৱিকভাৱে ভাষা শিকাৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৱেই ভাষা আহৰণ বুলি কোৱা হয়। इसका मतलब ये बताना चाह रहा है कि जो भाषा अर्जन है, भाषा अर्जन जो है हमारी, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो बिना किसी एफर्ट डाले अपने आप ही वो अर्जित हो जाती है। और दूसरे में ये बता रहा है कि ये जन्मजात क्षमता है। जो भाषा अर्जन की क्षमता है, ये जन्मजात क्षमता है। तो हम आगे चल के ये भी पढ़ने वाले हैं कि किस थिंकर ने बोला है कि जो बच्चा होता है उसके माइंड में पहले ही एलईडी यानी कि एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। तो आगे चल के तो पढ़ने वाले हैं, तो लेकिन आप यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको देखते हैं। तो भाषा एक्विजिशन जो होता है, जो भाषा अर्जन होता है, यानी कि भाषा आहरण जो होता है, वो एक सहज प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। मातृभाषा जो भाषा अर्जन है, वो जो अर्जन करते हैं उसको ही हम मातृभाषा बोलते हैं। जो हमारे बच्चे का जो सीखने का या बोलने का या किसी चीज़ को समझने का जो पहला उसका जो लैंग्वेज होता है, वही हमारा भाषा अर्जन कहलाता है। उसको ही हम मातृभाषा बोलते हैं, जो एक अचेतन प्रक्रिया है। अचेतन प्रक्रिया जिसको हम चेतना से याद नहीं रखते हैं कि हाँ मुझे भाषा सीखनी है और मुझे पूरा रूल व्याकरण और स्कूल जाके पूरा अच्छे से सीखना है। ये सब कुछ भी नहीं होता है। ये जो बच्चा होता है, जिसको बच्चा का जन्म होता है, कुछ बच्चा के जन्म होने के बाद वो धीरे धीरे अपने इन्वायरमेंट से, अपने माँ बाप से, अपनी फैमिली से चीज़ों को ऑब्जर्व कर करके वो सीखता है। तो इसको ही भाषा आहरण यानी कि भाषा अर्जन बोलते हैं। तो भाषा आहरण प्रक्रिया की भाषा आहरण प्रक्रिया হৈছে प्राकृतिक प्रक्रिया, परिवेशर प्रक्रिया, स्वतःस्फूर्त प्रक्रिया, अचेतन বা अवचेतन प्रक्रिया, अनुष्ठानिक प्रक्रिया। अनानुष्ठानिक यानी कि कोई इनफॉर्मल प्रोसेस है, फॉर्मल प्रोसेस नहीं है। जैसे कि आप स्कूल में जाते हैं और सीखते हैं सेकेंड लैंग्वेज, वो हो गया फॉर्मल प्रोसेस। जिसको सीखने के लिए आपको व्याकरण और सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, वो होता है फॉर्मल प्रोसेस भाषा का। तो ये सब चीज़ें मैंने तो आपको बताया ही है कि प्राकृतिक प्रक्रिया, परिवेश, पर्यावरण के थ्रू सीखता है, और स्वतः स्फूर्त ऑटोमेटिक खुद होने वाली चीज़ है, जिसको सीखने का कोई फिक्स वो शेड्यूल नहीं है कि ये चीज़ ही सीखना है, ये चीज़ नहीं सीखना है। वो उस समय पे कुछ भी सीख सकता है। वो खुद ब खुद होने वाला चीज़ है, जिसको जो भाषा अर्जन है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, सारी चीज़ें दिया हुआ है जो मैं आपको बोल रही हूँ कि छोटा बच्चा की जो बात बता रही हूँ, वो अपने घर के, परिवार के, फैमिली के से और इन्वायरमेंट से सारी चीज़ें वो सीखता है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो और नेक्स्ट में यहाँ पे दिया हुआ है कि मातृभाषा क्या है। मातृभाषा यानी कि मातृभाषा जो होती है, जो मातृभाषा है, जो हम बच्चा का जो पहला फर्स्ट लैंग्वेज होता है, वही उसका जो मातृभाषा यानी कि जो माँ के द्वारा बोला गया भाषा है, उसको ही मातृभाषा बोलते हैं। जैसे कि उसका जन्म होने के बाद में वो जो घर में उसके घर में बोली जा रही है जो भाषा है, उसको ही मातृभाषा बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है, मातृभाषा হৈছে যিকোনো ব্যক্তিৰ বাবে ভাষাৰ প্ৰথম ৰূপ।
খিকুটিৰ ঘৰত কথিত ভাষাই মাতৃভাষা কোৱা হয়। সেই খিকুটিৰ घरत कथित भाषाएं मातृभाषा कुआ है। यानी कि ये यहाँ पे बोल रहा है कि जो मैंने आपको बोला है कि जो शिशु के घर में, जो बच्चे के घर में जो भाषा बोली जा रही है वही उसकी मातृभाषा है। भाषा आहरण হৈছে एक प्रक्रिया যিটো সম্পূৰ্ণ স্বাভাৱিক। সাধাৰণতে শিশুৰ পৰিয়ালৰ পৰা মাতৃভাষা আহৰণ কৰে আৰু স্কুললৈ অহাৰ মাতৃভাষা কথা ক'বলৈ আৰু বুজিবলৈ সক্ষम হয়। तब तक यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो बच्चे के घर में जो भाषा बोली जा रही है वो तो वही है मातृभाषा, और वो एक संपूर्ण रूप से स्वाभाविक और प्रक्रिया है जो बच्चा अपने परिवार से सीख जाता है। और जो स्कूल, जब वो स्कूल आता है तो अपने साथ एक भाषा का एक रूप लेके साथ में आता है, जिससे वो चीज़ों को समझा पाता है और वो बता पाता है कि वो क्या क्या चाहता है। वो पूरी और अदर भाषा सीखने के लिए भी उस भाषा के थ्रू सीखने में बहुत सक्षम होता है। तो सक्षम होता है। और जो मातृभाषा का जो सीखने का जो लक्ष्य है, खिक्कार, जो मातृभाषा का जो पढ़ाने का जो लक्ष्य है, वो जो हम बोलते हैं, जो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है या स्कूल की गाइडलाइन है, उसमें बताया गया कि आपको मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाना है और समझाना है। जो 1 से लेके 2, 3 तक जो बच्चे हैं उनको मातृभाषा में ही समझाना है, जब तक वो समझ ना जाए कि हाँ अदर लैंग्वेज को वो समझ ना पाए अच्छे से, तब तक आपको उनके भाषा में ही चीज़ों को समझाना है। और आपको इसीलिए ये चीज़ें पढ़नी पड़ रही है क्योंकि आपको आगे चल के टीचर बनना है, क्योंकि आप ये सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए कि आगे चल के आप ये नहीं कि आप अपनी ही जो सेकेंड लैंग्वेज स्कूल में चलने वाली भाषा उसको ही बस बोले जा रहे हैं और बच्चा को कुछ समझ नहीं आ रहा है और बच्चा उस चीज़ को सीख नहीं पा रहा है। हालांकि उसमें पोटेंशियल है, लेकिन वो भाषा के बैरियर की वजह से उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है कि मैम क्या बोल रही हैं। उस चीज़ को आपको उनके भाषा में समझाना है, तभी जाके आप अच्छे से उनको समझा पाएंगे और उनको आगे बहुत आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये इसका लक्ष्य क्या है? जो इसका लक्ष्य यही है कि जो हमारे संचार का जो क्षमता में जो संचार माध्यम है, जो बच्चा और टीचर के बीच इसका वृद्धि हो जाता है, और बच्चा और टीचर के बीच अगर संचार अच्छे से हो पा रहा है तो मातृभाषा के थ्रू ही हो पाएगा, क्योंकि बच्चा को और अदर लैंग्वेज नहीं आती। और अगर ये दोनों भाषा को बच्चा एक मातृभाषा को समझ पा रहा है और मैम या टीचर जो भी है जो उसको अगर कुछ अदर चीज़ों को सिखाना चाह रही है, अगर उसको मातृभाषा में सिखाए तो बच्चा अच्छे से समझ पाएगा और उसको इंटरेस्ट होगा और उसको और भी सीखने की कोशिश करेगा। और दूसरे में ये दूसरा लक्ष्य ये भी है कि उसको मातृभाषा में आपको अगर कोई चीज़ें उसको पढ़ने के लिए प्रमोट करना है और उस चीज़ को आप मातृभाषा में बता दिए कि हाँ ये चीज़ है, ऐसा ऐसा है इसमें, तो वो बच्चा उस चीज़ को सीखने की कोशिश करेगा। अच्छा ऐसा है तो और क्या क्या है, तो उस भाषा को सीखने की कोशिश करेगा। इसका लक्ष्य भी है। और एक 3 नंबर में ये दिया हुआ है कि सृजन शक्ति विकास, जो सृजन शक्ति है, जो बच्चे के अंदर जो पोटेंशियल है, जो उसको आगे लेके जा सकता है, उस पोटेंशियल को हम जो मदर टंग है बस उसके थ्रू ही बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि उसको अदर लैंग्वेज कुछ भी नहीं आती है। इसलिए मातृभाषा को प्रमोट किया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू। अन्य विषय सहज शिक्षा, और मातृभाषा के थ्रू ही अदर लैंग्वेज पे शिफ्ट कर पाएंगे। अगर मातृभाषा में हम अच्छे से दूसरे विषय के बारे में समझाएंगे तो बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा और वो अदर विषय के बारे में भी समझेगा कि हाँ ये विषय है, इसमें ये चीज़ें दिया हुआ है। तो ये मातृभाषा का
लक्ष्य है। और लास्ट जो ये दिया हुआ है कि सांस्कृतिक संहति मातृभाषा जातिर ऐतिहासिक सांस्कृतिक परिचयर अन्यतम वाहक ई जातीय गौरव एकता प्रतीक। ये जो मातृभाषा होती है ये एक एकता का भी प्रतीक है। जैसे कि जो अगर एकता और संस्कृति, आप एक परिवार में हैं तो आप एक भाषा बोल रहे हैं और गांव में भी उस भाषा के बोलने वाले अगर लोग हैं तो आपका जो वो एक कल्चर है उसको आप अपनी भाषा के मातृभाषा के थ्रू ही आप आगे लेके चले जा रहे हैं। और ये एक जो जातीय गौरव है इसको आप लेके जा रहे हो। एकता का भी ये प्रतीक होता है। जैसे कि परिवार में एक भाषा बोली जा रही है तो सबको वो भाषा अच्छे से समझ पा रहे हैं और वो सारे काम उसी भाषा में अपना बोल के और वो काम को कर रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे एकता की भी बात आ जा रही है। तो ये रहा आपका भाषा शिक्षा यानी भाषा मातृभाषा पढ़ाने का जो ये लक्ष्य ये दिया हुआ है। जो ये যোগাযোগ ক্ষমতা আৰু পঢ়াৰ অভ্যাস আৰু সৃজন শক্তি বিকাশ আৰু अन्य বিষয়ে সহজ শিক্ষা আৰু হৈছে সাংস্কৃতিক সংহতি। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है भाषा शिक्षण यानी कि लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग यानी कि भाषा शिक्षण यानी कि भाषा अधिगम क्या है। भाषा अधिगम यानी कि भाषा अधिगम जो हम सेकेंड लैंग्वेज जो सीखते हैं उसको ही भाषा अधिगम बोलते हैं। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है जो भाषा अधिगम होता है यानी कि भाषा शिक्षण होता है ये हमेशा ही दूसरा लैंग्वेज होता है। जो मातृभाषा होती है वो तो फर्स्ट लैंग्वेज होती है, लेकिन जो हमारी सेकेंड लैंग्वेज है वो हमेशा ही दूसरी लैंग्वेज होती है। इसको हम भाषा अधिगम बोलते हैं। तो शिक्षण भाषा শিক্ষণৰ বাবে কষ্টৰ প্ৰয়োজন আৰু সচেতনভাৱে শিকিব লাগে, নিয়ম শিকিব লাগে, কিতাপ পঢ়িব লাগে, দক্ষতা শিকিব লাগে। লগতে ভাষা শিক্ষণ एक अनुष्ठानिक प्रक्रिया। जैसे कि मैंने पिछले ही जो आगे ही मैंने बोला था कि जो भाषा अर्जन है उसमें वो अचेतन प्रक्रिया है, लेकिन ये जो भाषा अधिगम यानी कि लैंग्वेज लर्निंग है, लैंग्वेज लर्निंग है, इसमें ये जो है ये चेतन प्रक्रिया है जिसमें आपको पूरा चेतना से आपको अलर्ट रहना है कि हाँ इस भाषा में ऐसे है ये है। और इसमें थोड़ा कष्ट भी होता है सीखने में, क्योंकि आपको इसके रूल नियम और इसके टोन बहुत सारी चीज़ें आपको सीखना पड़ता है और इसके लिए किताब पढ़ना पड़ता है, इसका नियम सीखना पड़ता है। और इसमें स्कूल यानी कि फॉर्मल तरीके से किसी स्कूल में किसी कोचिंग में जाके किसी टीचर के थ्रू इसके भाषा को सीखा जाता है और इसमें शिक्षक की भी आवश्यकता होती है। और इसके लिए पूरा औपचारिक माहौल होना चाहिए। जैसे कि सेकेंड लैंग्वेज सीखने के लिए आपको अगर वो भाषा बोलने वाला कोई नहीं है तो आप नहीं सीख पाएंगे। और वो जो होता है वो सेकेंड लैंग्वेज है। और ये हमेशा ही मैंने आपको बोला है कि ये द्वितीय भाषा यानी कि द्वितीय लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज होगा। ये अनुष्ठानिक होगा, फॉर्मल होगा और ये होगा सचेतन, हमेशा ही चेतना से होगा। ये हमेशा आपको अलर्ट माइंड से रहना है कि हाँ ये भाषा ये से बोलना है, ये करना है। लेकिन आपकी जो मदर टंग है उसके लिए आपको इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके मन में आया आपने बोल दिया। और उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको व्याकरण की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपकी पहली भाषा वही है, इसलिए उसमें आपको इतनी परेशानी नहीं होती जितनी परेशानी और कष्ट इसमें होती है। तो ये था आपका लर्निंग
लैंग्वेज लर्निंग, ये था आपका लैंग्वेज लर्निंग। और उसका नेक्स्ट में ये दिया हुआ है कि भाखा खिखन और दिखमु, ये जो मेन भाखा खिखन और दिखमु क्या है, ये जो भाषा सीखने का जो मेन दिखमु है वो क्या क्या है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि भाषा सीखने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें जरूरी है, जो ये जो सेकेंड लैंग्वेज सीखना है आपको, तो इसके लिए आपको हमेशा सचेत रहना पड़ेगा। उसके बाद अब अभ्यास भी करना पड़ेगा बहुत। उसके बाद अनुष्ठानिक परिवेश में रहना है, जैसे फॉर्मल स्कूल में या कोचिंग में, मैंने आपको बोला ये चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद और यहाँ पे दिया हुआ है कि भाषा जो अधिगम है, भाषा अधिगम है, उसके लिए स्किनर ने क्या कहा है, भाषा के लिए क्या बोला है, भाषा जो है स्किनर, भाषा के लिए स्किनर ने क्या बोला है, जो भाषा जो अधिगम है, भाषा अधिगम के लिए स्किनर ने ये बोला है स्किनर ने ये बोला है कि भाषा अधिगम जो है अनुकरण के थ्रू सीखा जा सकता है। और वाइगोत्स्की ने क्या बोला है, ये सामाजिक क्रिया है, सामाजिक क्रिया है जिसको समाज में रहने से इंसान जो है वो बच्चा या कोई आदमी है वो सीख सकता है, जो सेकेंड लैंग्वेज है। और नोम चोम्स्की का तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि नोम चोम्स्की ने क्या बोला है, क्योंकि ये चीज़ें आगे भी आने वाली हैं। और यहाँ पे पार्थक्य बताना क्या है, मैंने बता ही दिया है आपको कि दोनों में अंतर क्या है। एक तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है। एक तो यहाँ पे दिया हुआ है कि भाषा आहरण यानी कि भाषा अर्जन में है अवचेतन प्रक्रिया, और भाखा खिखन यानी कि चेतन प्रक्रिया। ये दोनों में बस ये चीज़ याद रखना है कि जो ये भाषा आहरण है यानी भाषा अर्जन है, जो ये अवचेतन प्रक्रिया है, और भाषा खिखन है ये चेतन प्रक्रिया है। और दूसरा नंबर में ये है प्राकृतिक और स्वाभाविक प्रक्रिया। जो भाषा अर्जन है यह प्राकृतिक और स्वाभाविक तरीके से होता है। और इसमें दिया हुआ है कि पद्धतिगत प्रक्रिया है, ये प्रोसेस के थ्रू होता है, एक के बाद एक होता है। ये जो सेकेंड लैंग्वेज जो मैं आपको सीखने की बातें कर रही थी, क्योंकि आप पहले उसके वर्ड सीखेंगे और उसके बाद धीरे वाक्य सीखेंगे, फिर ये सब चीज़ें सीखते सीखते एक प्रोसेस के थ्रू सीखेंगे। तो ये सेकेंड लैंग्वेज भाखा जो अधिगम है उसमें पद्धतिगत प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। और इसमें भी भाषा अर्जन में ये दिया हुआ है कि अनानुष्ठानिक प्रक्रिया है, यानी कि इसके लिए कोई स्कूल कॉलेज या किसी शिक्षक की जरूरत नहीं होती है। लेकिन भाखा अधिगम यानी कि भाषा खिखन यानी कि भाषा अधिगम में तो आपको स्कूल और टीचर की ज़रूरत होती है। और ये जो भाषा अर्जन है ये मातृभाषा यानी कि प्रथम भाषा होती है। और भाषा अधिगम यानी कि भाखा खिखन ये द्वितीय भाषा होती है, और ये लक्ष्य भाषा होती है। तो ये था मेरा आज का सेशन, जिसमें मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दिया है। तो जैसे कि मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि भाषा आहरण क्या है, भाखा आहरण की, भाखा खिखन की, मदर टंग की यानी कि मातृभाषा की, ये सब सारी चीज़ें मैंने अच्छे से बता दिया है। तो इसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।